डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं डीएस यादव आप सभी का डीएस इंग्लिश पाठशाला चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मैंने स्टेटस के माध्यम से बताया था और कुछ सभी स्टूडेंट्स को लगभग पता चल ही गया जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं कि मैं आपको रिट से संबंधित गाइडेंस देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है आने वाले सितंबर में, जैसा कि अभी 100% तो नहीं है लेकिन कि रिट का एग्जाम होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स पता नहीं कि रिट का एग्जाम होता क्या है, रिट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है। जैसे हम बीएड करने से पहले प्री टेस्ट देते हैं, जैसे कि बीएसटीसी से पहले हम एक प्री टेस्ट देते हैं, उसी प्रकार से यह रिट का एग्जाम होल्ड किया जाता है, जो कंडक्ट किया जाता है इसके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा, कि इसमें आपको मिनिमम 60% बनाना कंपलसरी होता है। देन आप जो 3rd ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी होती है आने, तो उससे संबंधित आप योग्यता रखते हैं और आप उसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप 3rd ग्रेड की टीचर बन सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिट के एग्जाम में होता क्या क्या है। तो आपको एक तो पहली चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। इसमें मिनिमम आपको 60 क्वेश्चंस करेक्ट करना, 90 क्वेश्चंस करेक्ट करना कंपलसरी होता है और 60% बनाना जरूरी होता है। लेकिन आपको अधिकतम मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि 70, 80, 90 आप जितना भी परसेंटेज बना सकते हो बनाइए दोस्तों, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो आपको बहुत ही काम में आती है। ओके, इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस देने वाला हूँ वो है इंग्लिश से रिलेटेड। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम होता है उसके अंतर्गत 30 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चंस चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज फर्स्ट के पूछे जाते हैं, जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी, जो भी आपको फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज करनी है उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं। देन लैंग्वेज थर्ड जिसके अंतर्गत आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू वही लैंग्वेजेस मिलेगी, बट यहाँ पर 30 क्वेश्चंस का जो सिलेबस था वो डिफरेंट था और यहाँ पर अलग होगा, डिफरेंट होगा। दोनों जगह है अलग होगा। अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में पढ़ते हो तो वहां सिलेबस अलग होगा, लैंग्वेज सेकंड के रूप में पढ़ते हो तो सिलेबस अलग होगा। 30 90 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है, चाहे लेवल 1 हो मतलब बीएसटीसी वाले, लेवल 2 हो बीएड वाले, सभी के लिए सेम है। बट यहाँ के बाद में जो 60 क्वेश्चंस है जिसे हम 4th पार्ट में करेंगे, वो एसएसटी वाले मतलब साइंस मैथ्स वाले जो बीएड वाले हैं उनको छोड़ करके बाकी जो भी बीएड वाले हैं उनको एसएसटी में शामिल करते हैं और उसमें 60 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस बिल्कुल अलग होगा, वो आपको पढ़ना होगा, कहीं से अरेंज करना होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से। ओके, देन साइंस मैथ्स वालों के साइंस मैथ्स से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस होंगे और एसटीसी वालों के मैथमेटिक्स एंड क्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश ओनली। और उस इंग्लिश में क्या होगा, उस इंग्लिश में होगा लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1। लेकिन हम जो सिलेबस अभी शुरू करने जा रहे हैं वो लैंग्वेज 2 के रूप में, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, मतलब एसटीसी वाले हो चाहे बीएड वाले, दोनों के लिए जो रीट का एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो उसका सिलेबस सेम होता है। जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसका थोड़ा अलग होगा और लैंग्वेज 2 है उसका अलग होगा। लैंग्वेज 2 हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं अराउंड 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश को चूज करते हैं। तो हम पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में लैंग्वेज 2 फर्स्ट के रूप में पढ़ेंगे। एक और आपको इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर देना चाहूंगा, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, इससे पहले हम स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चला रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो उनके लिए डेली स्पोकन इंग्लिश का जो टॉपिक है, आपका जो सिस्टम है वो आएगा, कंटिन्यू रहेगा। परंतु उसी के साथ साथ अब रीट का भी शुरू कर रहे हैं हम सीरीज, तो रीट का वीडियो अलग रहेगा और स्पोकन इंग्लिश का अलग रहेगा। तो स्पोकन इंग्लिश वालों का रीट से कोई लेना देना नहीं है, तो इनके वीडियोस ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखें तो आपकी इच्छा। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि डीएस सर
रिट से रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ाने लग गए यूट्यूब पर। ओके, देन जो रिट वाले स्टूडेंट हैं, अगर वो अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को बताइए इसके बारे में, और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हम आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा, तभी तो हम आपको पढ़ा पाएंगे। चलो आज हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कल से हम हमारी फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे। ओके, सो यहाँ कुछ मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, सिलेबस जो है कैसे क्या होगा। तो 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज 2 के रूप में, BSTC हो चाहे B.Ed हो, उसके लिए इंग्लिश में क्या क्या आने जाना है। इसको हम 6 यूनिट के अंदर डिवाइड करेंगे। 6 यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 1 जिसके अंतर्गत लिंकिंग डिवाइसेस टॉपिक होगा। लिंकिंग डिवाइसेस में कंजंक्शन पढ़े जाएंगे, प्रेपोजिशन पढ़े जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को कैसे भरा जाता है वो सीखा जाएगा। इन्फ्रेंसेस, तर्क निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी तक तो रिट में ऐसा इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, उन एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैंने मतलब टाइप करवा रखे हैं, PDF बनी हुई है। जब भी आप चाहेंगे तब आपको वो मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे जब तक ये अंतिम मोड पर नहीं चला जाएगा। उसके अलावा भी मेरे पास हर टॉपिक के प्रैक्टिस के बहुत सारे सेट है, वो भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। देन यूनिट नंबर 1 से 5 क्वेश्चंस, एक अनसीन पैसेज आएगा, जो पैसेज आपने कभी नहीं पढ़ा, उस पैसेज से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड। ओके, देन सेकंड यूनिट, उसमें फिगर ऑफ स्पीच, जैसे हिंदी संस्कृत में छंद और अलंकार होते हैं, वैसे इंग्लिश में होते हैं, तो उनसे रिलेटेड एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, असोनेंस एंड राइम। गारंटी देता हूँ ये 5 क्वेश्चन जो इनसे आएंगे वो आपको 100% एग्जाम में 5 के 5 मार्क्स आपको दिलवाएंगे। यूनिट नंबर 3, उसमें मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं, साहित्यिक शब्दावली इंग्लिश में, उसके 4 टॉपिक है। एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। इनमें से भी 5 क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ में पूरे दिलवाऊंगा, मतलब तीनों यूनिट 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स। देन यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर जो 4 है उसमें इंग्लिश साउंड्स और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो इससे रिलेटेड इजी क्वेश्चंस आते हैं 5, उन 5 क्वेश्चंस को भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। देन यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, और चैलेंजेस, मतलब इंग्लिश टीचिंग करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं कि पहली बात तो ये यहाँ की भाषा नहीं है, सबसे पहली प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। यूनिट नंबर 6 में इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के जो तरीके हैं, कैसे हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, समेटिव, फॉर्मेटिव वगैरह। ओके, रिमीडियल टीचिंग क्या होती है, कैसे करवाई जाती है, किन बच्चों को करवाई जाती है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 1 यूनिट से 5 और 6 यूनिट से 30 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इजीली आप इनको सोल्व कर पाएंगे, कब, जब हमारे वीडियोस कंप्लीटली देखेंगे। नोट्स आपको चाहिए होंगे, मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट देम। ओके, ये तो रही है हमारी रीड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम आपसे क्या कहने जा रहे हैं, हम कहने जा रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। ज्यादा से ज्यादा जितने जो लोग हमसे जुड़ेंगे, स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे, उतना ही इसका जो मैंने सोच के ये वीडियोस बनाने शुरू किए उसका फायदा मुझे मिल पाएगा, आप सभी को मिल पाएगा, और मैं उत्साहित होऊंगा कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। आज इतना ही, बस इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। नाउ थम्स अप।